नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2,100 रुपए। 1.80 लाख सालाना कमाने वाले भी उठा सकेंगे लाभ। क्या हैं शर्तें? हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया है। अब 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में आय सीमा बढ़ाने की घोषणा की थी। हरियाणा में अब 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। मजदूरों को मिलेंगे 15,220 रुपए। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण। हरियाणा कैबिनेट के 10 बड़े फैसले। हरियाणा मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपए से बढ़ाकर 15,220 रुपए प्रतिमाह की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 6 को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा में श्रमिकों को मिलेंगे 19,425 रुपए। कैबिनेट का बड़ा फैसला, तय की न्यूनतम मजदूरी। हरियाणा सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी। हरियाणा सरकार ने राज्य के अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चारों श्रेणियों के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। अग्निवीरों को आसानी से मिलेगी सरकारी नौकरी। 20% आरक्षण देगी हरियाणा सरकार। कैबिनेट की लगाई मुहर। हरियाणा मंत्रिमंडल ने अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 20% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 10% था। भारतीय सेनाओं में सबसे अधिक सैनिक हरियाणा से जाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने इस बात पर सहमति जताई कि संशोधित नीति के लागू होने से अग्निवीरों के पुनर्वास, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने तथा वर्दीधारी सेवाओं और सुरक्षा से संबंधित पदों में उनके कौशल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। हरियाणा में किसान भाइयों को बड़ी राहत। फसल बेचने के लिए 3 लोग करा सकेंगे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा में गेहूं खरीद व्यवस्था सुचारू होने का दावा किया। सरकार ने 3 स्तरीय फसल सत्यापन और आधार आधारित बायोमेट्रिक अनिवार्य किया है, जिससे अब 3 नामांकित व्यक्ति भी सत्यापन करा सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत खरीद केंद्रों पर लाई गई फसल का किसान द्वारा पंजीकृत फसल से मिलान सुनिश्चित हो सकेगा। इससे फसल सत्यापन प्रक्रिया अधिक सटीक और विश्वसनीय बनेगी। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 15 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर। लिस्ट में देखें किसे कहां मिली तैनाती। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने तत्काल प्रभाव से इन अधिकारियों के स्थानांतरण और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। शहरों में रहने वाले बुजुर्गों को फ्लैट में मिलेगी अतिरिक्त जगह। हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला। हरियाणा कैबिनेट ने शहरों में बुजुर्गों को फ्लैटों में अतिरिक्त जगह देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में बदलाव कर FIR 2.25 से बढ़ाकर 3.0 किया गया। मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। राज्य के वृद्ध जन अब अधिक बेहतर सुविधाओं के साथ रिटायरमेंट कॉलोनियों में रह सकेंगे। पंचकूला नगर निगम में SC आरक्षण घटाने का फैसला रद्द। जनगणना से ही तय होगा रिजर्वेशन। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। पंचकूला नगर निगम में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों को 4 से घटाकर 3 करने के राज्य सरकार के फैसले को अदालत ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार ने सीटों के निर्धारण के लिए जहां कुल सीटों की संख्या तय करने में फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी FIDR का सहारा लिया, वहीं SSC आबादी के आधार पर आरक्षण तय करने के लिए केवल 2011 की जनगणना का उपयोग किया। LPG संकट में पंचकूला का प्यारेवाला गांव बना मिसाल। बायोगैस से 30 परिवारों का चल रहा चूल्हा। पंचकूला के प्यारेवाला गांव में स्थापित बायोगैस प्लांट LPG संकट के बीच 30 परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ है। यह प्लांट प्रतिदिन 1000 किलो गोबर से 45 क्यूबिक मीटर बायोगैस 1.5 LPG सिलेंडर के बराबर का उत्पादन करता है। इसकी सफलता अन्य गांवों को भी बंद पड़े प्लांट फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित कर रही है। गांव के लगभग 30 परिवार इस प्लांट से मिलने वाली बायोगैस का उपयोग अपनी रसोई में कर रहे हैं। नमो भारत रैपिड रेल वर्सेस एलिवेटेड पुल। फरीदाबाद में एक ही रूट पर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स ने बढ़ाई इंजीनियरिंग चुनौती। फरीदाबाद में नमो भारत रैपिड रेल और पूर्वी पश्चिमी एलिवेटेड पुल 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के रूट बाटा पुल के पास आपस में टकरा रहे हैं।
इससे फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के सामने इंजीनियरिंग चुनौती खड़ी हो गई है। इनमें से एक योजना पूर्वी शहर को पश्चिमी शहर से जोड़ने वाली है, तो दूसरी गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा की कनेक्टिविटी वाली नमाय भारत रैपिड रेल परियोजना है। दोनों का बाटा पुल के पास से ही रूट तय किया गया है। हरियाणा में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन शुरू, महिला कमांडो विंग के लिए मांगे आवेदन। हरियाणा में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस का गठन शुरू हो गया है। पुरुष कमांडो का चयन कर प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। अब एडीजीपी सीआईडी ने महिला कमांडो विंग के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए पुरुष कमांडो चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 100 पुलिसकर्मी ट्रेनिंग पर चले गए हैं। इस विशेष इकाई में महिला कमांडो विंग भी बनाई जाएगी। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, उत्तम सिंह गुरुग्राम के नए डीसी, अजय कुमार बने सीएम के डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी। हरियाणा में बुधवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसके तहत उत्तम सिंह को गुरुग्राम का नया डीसी नियुक्त किया गया है, जो पहले करनाल में तैनात थे। वहीं अजय कुमार को सीएम का डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। यह महत्वपूर्ण बदलाव राज्य प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। गुरुग्राम के हजारों घर खरीदारों को राहत, हरेरा ने 2024 तक के सभी मामले निपटाए, बिल्डरों को देना पड़ेगा रिफंड। हरेरा गुरुग्राम ने 2024 तक के सभी लंबित मामलों का निपटारा कर घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण ने पिछले एक साल में 2174 मामलों का बैकलॉग खत्म किया है। अब केवल 2025 के बाद के मामलों पर सुनवाई हो रही है। अधिकारियों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक हरेरा गुरुग्राम के पास कुल 2174 मामले लंबित थे। अब इन सभी मामलों को निपटा दिया गया है और फिलहाल केवल वर्ष 2025 और उसके बाद दर्ज मामलों पर ही सुनवाई चल रही है। जनगणना के लिए घर बैठे मिनटों में भरें फाइनर्म, गुरुग्राम में 16 अप्रैल से खुलेगा सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल। गुरुग्राम में सेंसस 2027 के लिए 16 अप्रैल से डिजिटल स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल शुरू होगा, जिससे नागरिक अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और 2 चरणों में 2026 से 27 तक चलेगी। इसके अलावा 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प उपलब्ध रहेगा, यानी आप खुद ही आनी जानकारी भर सकेंगे। बरवाला अनाज मंडी में फूटा किसानों का गुस्सा, नए खरीद नियमों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी। बरवाला अनाज मंडी में किसानों ने मंगलवार को नए खरीद नियमों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बाड़ो पट्टी टोल कमेटी के बैनर तले किसानों ने कागजी कार्रवाई से हो रही परेशानी पर नाराजगी जताई। बाड़ो पट्टी टोल कमेटी के अध्यक्ष सरदानंद राजली ने कहा कि एक तरफ किसान मौसम की मार झेल रहा है, दूसरी तरफ सरकार कागजी जाल में फंसाकर उसे परेशान करने में लगी है। यह किसानों पर सीधा सीधा अत्याचार है। हरियाणा में फिर बदला मौसम, तेज हवा के साथ होगी बारिश। 17 जिलों में ऑरेंज और 5 में येलो अलर्ट जारी। मौसम में बदलाव के कारण हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे 8 अप्रैल तक वर्षा की संभावना है। राजस्थान पर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते 17 जिलों में ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बदलाव के चलते आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। सोमवार को प्रदेश में करनाल में रात का तापमान सबसे कम रहा। अधिकतम तापमान भी 33 डिग्री के आसपास चल रहा है। हरियाणा में बेमौसम बारिश ने बिगाड़ा गेहूं की कटाई का गणित, अगले 48 घंटे भारी। ऑरेंज अलर्ट जारी। मार्च में हरियाणा में अप्रत्याशित मौसम रहा, जिसमें असामान्य गर्मी और फिर बेमौसम बारिश ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। अप्रैल में भी अस्थिर मौसम की आशंका है। खासकर 2, 3, 4 और 8 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे आंधी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। प्रदेश भर में इस महीने 14.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मार्च महीने की बारिश ने फसलों को जमीन पर लगा दिया। अब अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है। पलवल में 1150 रुपए में मिलेगा एलपीजी का 5 किलोग्राम का भरा सिलेंडर, 350 रुपए में होगा रिफिल। पलवल में उपायुक्त ने बताया कि श्रमिक वर्ग को 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर 1150 रुपए में मिलेगा, जिसकी रिफिलिंग 350 रुपए में होगी। किसी भी परेशानी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी लेबर क्लास व्यक्ति को एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करने में परेशानी आती है तो वह जिला कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 01275 297 850 व 01275 2489 पर संपर्क कर सकता है। लेबर क्लास व्यक्ति को 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की आवश्यकता हो, हेल्पलाइन नंबर पर बता सकता है, ताकि उसे एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सके। रोहतक में मौसम ने बदली करवट, रिमझिम फुहारों से गिरा पारा। जाने कैसा रहेगा मौसम। रोहतक में मंगलवार को मौसम बदला। दिन भर बूंदाबांदी से तापमान गिरा। अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत मिली, पर किसानों की चिंता बढ़ी। गेहूं कटाई में देरी और फसल नुकसान का डर है। सुबह के समय लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि इस बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सोनीपत मंडी में गेहूं की खरीद न होने से बिगड़ रहे हालात, किसान परेशान।
गन्नौर अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू न होने से किसान परेशान हैं। मंडी में भारी आवक के कारण जाम लग रहा है और खुले में पड़ा गेहूं खराब होने का खतरा है। किसान खरीद का इंतजार करने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा गेहूं खराब होने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बम गिरने से बचा जहाज तो दूतावास ने बचाई जान। ईरान युद्ध में फंसे सोनीपत के निखिल त्यागी कब पहुंचेंगे घर? गन्नौर के शाहपुर तगा गांव निवासी मर्चेंट नेवी कर्मी निखिल त्यागी 2 महीने ईरान में फंसे रहने के बाद घर लौट रहे हैं। उन्होंने परिवार को बताया कि समुद्र में फंसे रहने के दौरान हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। एक बार जहाज के पास बम भी गिरा। निखिल ने अपने परिवार को बताया कि समुद्र में फंसे रहने के दौरान हालात बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। सीमित संसाधनों में ही गुजर बसर करनी पद्धति और कई बार सूखे राशन व कम पानी में ही काम चलाना पड़ा। हरियाणा विधानसभा अधिकारियों के लिए एआई ट्रेनिंग। विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम। हरियाणा विधानसभा के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह तकनीकी प्रशिक्षण हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के पंचकूला के सेक्टर 25 स्थित केंद्र में 9 और 10 अप्रैल को करवाया जाएगा। यह क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत 2047 और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के प्रयासों के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, प्रवासी मजदूरों को मिलेगा 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर। दिल्ली सरकार प्रवासी मजदूरों को एलपीजी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष पहुंच अभियान शुरू करेगी। सरकार ने कहा है कि पात्र प्रवासी श्रमिकों को 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराने के लिए तेल विपणन कंपनियों के सहयोग से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने यह भी बताया कि जिला प्रवर्तन टीमें मांग के आकलन और निगरानी के माध्यम से इस पहल को समर्थन देंगी ताकि वितरण व्यवस्था सुव्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनी रहे। क्या कल गुरुवार को बैंक बंद रहेंगे? 9 अप्रैल को आपके शहर में बैंक खुलेंगे या नहीं? 9 अप्रैल 2026 को असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव/उपचुनाव हैं। मतदान के कारण इन क्षेत्रों में बैंक बंद रह सकते हैं। आरबीआई ने केरल में बैंक अवकाश की पुष्टि की है, जबकि असम और पुडुचेरी के लिए अपडेट अपेक्षित है। हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता 2026 अपडेट के अनुसार प्रदान की जाती है। यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु की उन विधवा या बेसहारा महिलाओं के लिए है जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं और जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए सालाना से कम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। यह सहायता छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए दी जाती है। पुडुचेरी केरल के मतदाता कर्मचारियों के लिए आज छुट्टी घोषित। हरियाणा सरकार ने 9 अप्रैल को कुछ कर्मचारियों के लिए वेतन सहित छुट्टी घोषित की है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए लिया गया है जो हरियाणा में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वोट पुडुचेरी या केरल में बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र के आधार पर यह कदम उठाया गया है। 9 अप्रैल को पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव लिया गया। यह फैसला झज्जर जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए गठित जिला स्तरीय कमेटी को वापस ले लिया गया है। अब गैस डिस्ट्रीब्यूटर सीधे कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध करा सकेंगे। बहादुरगढ़ के एसडीएम अभिनव सिवाच ने बताया कि शादी समारोह के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेंडर वितरण का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। किसानों के हित में काम कर रही सरकार, लेकिन विपक्ष कर रहा गुमराह। मोहन लाल बड़ोली ने कांग्रेस पर साधा निशाना। हरियाणा में साल 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है और अब तीसरी बार भी प्रदेश में सत्ता में वापसी कर चुकी है। सरकार का कहना है कि इस दौरान किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जा रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के अनुसार इस बार मंडियों में खरीद व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को सिखाई जाएगी एआई, प्रशासन होगा और स्मार्ट। हरियाणा सरकार अब अपने कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लैस करने जा रही है। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को सरकार आधुनिक समस्याओं को मुकाबला करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की ट्रेनिंग देने जा रही है। इसके लिए सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि तकनीक आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। हरियाणा की मंडियों के दौरे पर भूपेंद्र हुड्डा, किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि उन्हें लगातार प्रदेश भर के किसानों से मंडियों में फैली अव्यवस्थाओं की सूचना मिल रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार गेहूं और सरसों की खरीद करने की बजाय किसानों पर रोज नई नई शर्तें थोप रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की मंडियों का दौरा करने जा रहे हैं।
हरियाणा के 5 जिलों में बारिश, करनाल कुरुक्षेत्र में ओले गिरे, 7 जगह ऑरेंज अलर्ट। अप्रैल में अभी तक 4 दिन बरसात, रात को ठंड महसूस हुई। हरियाणा में बुधवार को भी कई जिलों में बादल छाए रहे। करनाल और कुरुक्षेत्र में दोपहर बाद जमकर ओले गिरे। यमुनानगर और जींद में सुबह तेज बारिश हुई। पंचकूला में बूंदाबांदी हुई। नारनौल और गुरुग्राम में रात भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ IMD ने आज जींद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में भी बूंदाबांदी की संभावना है।